जोशीमठ में जो हो रहा है, अगर उसकी पूरी की पूरी त्रासदी की सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल जाए तो पता चलेगा कि भारत की सरकार जो है असंवेदनशील है और वो जानबूझकर हिंदुस्तान के एक प्राचीन सबसे पहले ज्योतिपीठ को जो है समाप्त होने देने जा रही है। पहाड़ों को छेड़ना जो है पहाड़ को पूरी तरह नष्ट करने की तरह होगा। जब बर्फबारी होगी तब आप समझिए कि पूरा का पूरा पहाड़ जो है रेत के ढुए की तरह जो है ढह सकता है, गिर सकता है, समाप्त हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ है एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आप जोशीमठ की खबरें तो देख रहे होंगे। उत्तराखंड का एक शहर जो फिलहाल बर्बादी की कगार पर है और शहर को खाली कराया जा रहा है। करोड़ों लोगों के वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, मकान है, होटल्स हैं, सबको कहा जा रहा कि जाइए, जहाँ भी रहना है रहिए। मुआवजे की मांग को लेकर कोई सही तरह का भी इस तरह कोई खबरें आने रही कि मुआवजे का हो क्या रहा है। लोग सड़कों पर भी हैं। दूसरी तरफ एक चैनल ने कल रात एक खबर दिखाई कि रात में फिर भी पहाड़ काटे जा रहे हैं। हाँ। मतलब इतना डेंजर जोन है, लोगों के मकान खतरे में है, वो टूट ही गए हैं, मतलब फिर भी वहाँ पर ये पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं? देखिए, पहाड़ इसलिए तोड़े जा रहे हैं क्योंकि चार धाम यात्रा के लिए जो ऑल वेदर रोड बनाने का कार्यक्रम है वो जारी है। अच्छा। उसका ठेका दिया हुआ है और जब ठेका दिया हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि हाँ जी, चार धाम यात्रा के लिए पहाड़ काट कर सड़कें बनाई जानी चाहिए, इसमें कोई खतरा नहीं है। अच्छा। तो ठेकेदार का काम है अपना काम करें। अच्छा। तो जो आपका ये कहना है कि वहाँ पर जिस तरह का संकट आया हुआ है उसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार जो है वो असंवेदनशील है। अच्छा। उसको लगता है कि ठेकेदार को लगता है कि पैसे जब भी मिलेंगे जब काम होगा, और वो क्या करेगा, अभी दिखाएगा कि मैंने ये काम कर दिया है, बाद में बाढ़ आई या धसान हुआ और मेरी सड़क जो डैमेज हो गई। अच्छा। और मुझे पैसे मिल गए। तो ये सारा का सारा जो गणित है उसकी वजह से वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। अच्छा। दूसरा सवाल ये है कि यहाँ से टीम गई और फिर वहाँ से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो भी आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक का जो गुस्सा है वो फिर भी फूट रहा है। उससे मीडिया ना तो दिखा रहा है कि उनका असली दर्द है क्या। देखिए, मीडिया के बारे में एक चीज़ समझ लीजिए, मीडिया वही दिखाएगा जो दिल्ली उसको कहेगी। मीडिया वही दिखाएगा जो उसको आरएसएस और बीजेपी के लोग कहेंगे। मीडिया वही दिखाएगा जो उनके मालिक उन्हें कहेंगे। और इसीलिए जोशीमठ में जो हो रहा है, अगर उसकी पूरी की पूरी त्रासदी की सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल जाए तो पता चलेगा कि भारत की सरकार जो है असंवेदनशील है और वो जानबूझकर हिंदुस्तान के एक प्राचीन सबसे पहले ज्योतिपीठ को जो है समाप्त होने देने जा रही है। अगर जोशीमठ का आप इतिहास देखें तो इसे ज्योतिर्पीठ बोला जाता है, ज्योतिषपीठ बोला जाता है। और 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने सबसे पहले जोशीमठ की स्थापना सबसे पहली पीठ के रूप में की थी। अच्छा। तो ये हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, पहला स्थल है, लेकिन इसके इस अतीत को किसी को नहीं बताया जाता। ये चमोली ज़िले में है और चमोली ज़िला जो है पूरा का पूरा जो ज़िला है वो एक तरह से मिट्टी के पहाड़ पर बना हुआ है। वो कोई पथरीला पहाड़ नहीं है। वो मिट्टी जो ऊपर से जब बरसात आती है, बह के जो मिट्टी आती है, उसका कटाव जब इकट्ठा हो जाता है तो उससे ज्योतिमठ बना है। और ज्योतिमठ जो है एक तरह से जो सेस्मिक जोन जब हम बनाते हैं तो उसमें 4 और 5 में आता है, जहाँ पर कि भूधसान यानी जमीन के धंसने का खतरा सबसे ज़्यादा माना जाता है। अच्छा। अब जोशीमठ में जो हो रहा है वो उसकी वजह से आप देखिए, मिनाली एक होटल है जो 7 मंजिला है, उसके बगल में मांडवी होटल है जो 5 मंजिला है, वो उनमें दरारें आ गई हैं, उनको गिराने का फैसला किया गया और उसको गिराने का जो पूरा का पूरा काम है वो रुड़की के उस इंस्टीट्यूट को दिया गया जिसे दिल्ली में ट्विन टावर जो नोएडा में गिरी थी। अच्छा। उनको दिया गया था। लेकिन लोगों का गुस्सा वहाँ ये है कि यहाँ की सरकार जो है, देश की सरकार जो है, इस मुद्दे पे कुछ नहीं कर रही, इस मुद्दे पे चुप है और जनता को नहीं बता रही, और इसीलिए वहाँ का जो खतरा है बढ़ता जा रहा है। इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो 1976 में एक पूरा सर्वे हुआ था और उस सर्वे में पाया गया कि यहाँ पर एनटीपीसी अगर कोई योजना बनाए, वहाँ पर यानी पानी आता है उसको रोककर, अगर बहाव रोककर वहाँ पर अगर बांध बनाकर बिजली बनाने के काम किए जाएँ या विकास कार्य किए जाएँ, तब ये कहा गया था कि ऐसा करना खतरनाक होगा। पहाड़ों को छेड़ना जो है पहाड़ को पूरी तरह नष्ट करने की तरह होगा। और इसे इंदिरा गांधी ने उस योजना को जो है एक तरह से ठंडे बस्ते में रख दिया। बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अब मंदिर भी टूट रहे हैं
और जो धाम है वो भी खतरे में है। अब क्या हिंदू की आस्था कोई मायने नहीं रखती, हिंदू मायने नहीं रखता? मंदिर ही नहीं टूट रहे, पूरा जोशी मठ शहर ही खतरे में है। जोशी मठ का रास्ता जो है, आप देखिए जोशी मठ क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि जी नहीं, वो आपने बताया जी। वहाँ से जाने का रास्ता, जब अब आप ऊपर जाएंगे केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो वहीं से रास्ता है। फूलों की वैली जो है वहीं से है। आप ओली जाओगे वो भी वहीं से जाना पड़ेगा आपको। हेमकुंड साहब जो कि सिखों ने वहाँ पर गुरुद्वारा बना रखा है, वो भी वहीं पर है। तो ये सारे धार्मिक स्थल जो है संकट में हैं, और संकट में इसलिए हैं क्योंकि सरकार जो है किसी भी तरह की चीज़ को ये मानकर चलती है कि जैसे वो लोगों को दबा सकती है, बहला सकती है, फुसला सकती है, ऐसे ही वो नेचर को भी अपने हाथ काबू में रखकर जो है बहला फुसला सकती है, जबकि नेचर किसी के हाथ में नहीं है। उन लोगों का क्या होगा जो इतने सारे आबादी है, जो वो लोग कहाँ जाएंगे, फिर कैसे रहेंगे? सरकार के पास कोई योजना नहीं है। आपने देखा होगा कि 2013 में केदारनाथ में जब बाढ़ आई, पूरा का पूरा केदारनाथ का मंदिर तो चमत्कारिक ढंग से बच गया वो शिला के आने से, लेकिन लाखों लोग जो है पानी में बह गए, उनका अता पता नहीं चला वो कहाँ गए। वैसी प्राकृतिक आपदा जब 2013 में आई, उसके बाद सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को एक सीख लेनी चाहिए थी और ये तय करना चाहिए था कि हम प्रकृति के साथ जो है खिलवाड़ ना करें। बहुत सारे जो पर्यावरणविद हैं, जो बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग हैं, हमारे जैसे लोग भी हैं, वो इस बात को लेकर आंदोलन भी करते हैं, कहते हैं कि पहाड़ को बचाना है, जल जंगल और ज़मीन को बचाना है, और उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी थोड़े दिन तो बड़ा ज्ञान से पूरी बात ध्यान से सुनते हैं, और फिर बाद में अंत में वो कहते हैं कि पतनाला यहीं गिरेगा, यानी ये काम यही होकर रहेगा, और वो सरकार की जो भी योजना होती है उसे सही मान लेते हैं। और अभी उन्होंने पिछले 6 महीने पहले ही इस बात की परमिशन दी कि वहाँ पर ऑल वेदर रोड बनाई जाए, उससे पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है। जब एनटीपीसी ने जब वहाँ पर अपना आंदोलन शुरू किया, बांध बनाने का काम शुरू किया, लोगों ने उसका विरोध किया, और तब आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने, उमा भारती ने भी कहा था कि मैं जान दे दूंगी लेकिन गंगा को रुकने नहीं दूंगी। अविरल गंगा की एक धारा पे बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण भी त्यागे। लेकिन उसके बावजूद जब एनटीपीसी ने वहाँ पर अपनी एक मेन सुरंग जोशी मठ जो शहर है उसके बीचों से बनाई, और बनाकर जो है वो खाली छोड़ दी, उसकी वजह से वहाँ पर जो पानी का रिसाव हो रहा है उसकी वजह से वहाँ धसान हो रहा है। और अभी सर्दी का मौसम पूरी तरह पीक पर नहीं आया है। जब सर्दी जो है भयंकर सर्दी होगी, जब भूस्खलन होगा, जब बरसात होगी, जब बर्फबारी होगी, तब आप समझिए कि पूरा का पूरा ये पहाड़ जो है रेत के ढुए की तरह जो है ढह सकता है, गिर सकता है, समाप्त हो सकता है। और जोशी मठ अगर ख़त्म हो गया तो आप समझिए कि शंकराचार्य की जिस बड़ी मूर्ति को अभी मोदी जी ने केदारनाथ में लगाया था और कहा था जी मैं उनको प्रणाम करने आया हूँ, तो वो भी जो है नष्ट हो जाएगी। पूरा का पूरा पहाड़ का अस्तित्व जो है गलत तरह के विकास से खतरे में है, और वहाँ के लोगों के जीवन की कोई आस्था, कोई विश्वास को सरकार जो है पूरी तरह संभल नहीं दे रही। उसका काम है कि सिर्फ खबरों को दबाया जाए, जनता तक बात ना पहुँचे, और सिर्फ मुआवजे की बात की जाए ताकि जनता जो है अपनी बात को, अपनी हक की लड़ाई को ना लड़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने छोटे से समय में सारी चीज़ें क्लियर कर दी और बता दिया कि सरकार तो सिर्फ एक तरह से आंख मूंदने का काम शायद अब कर रही है। खबरों को दबाया जा रहा है, जो असल में हो रहा है वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत दूर है, ना ही वो दिखा रहा है। तो देखते हैं आगे सरकार क्या करते हैं, उन लोगों का क्या होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जोशी मठ इस वक्त बिल्कुल खतरे के आखिरी निशान पर बैठा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में रविंद्र जी से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।